नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ थिन स्फेरिकल इंसुलेटिंग शेल ऑफ रेडियस r carries a uniform distributed charge such that potential at its surface is v naught. ठीक है, a hole with a small area alpha times 4 pi r square is made on the shell without affecting the rest of the shell. So which one of the following statement is correct? ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक हमारे पास शेल था, ठीक है ना, और इस शेल के ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज था। इंसुलेटिंग शेल है, तो इंसुलेटिंग शेल पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, और कह रहा है कि इसके सरफेस पे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू वी नॉट है। तो एक्चुअली अगर इसके ऊपर चार्ज क्यू है तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि के क्यू अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू वी नॉट। ये वैल्यू हमें एक तरह से गिवन है। अब इसके बाद ये कह रहा है कि इसके सरफेस पे हमने एक स्मॉल होल कर दिया है। ठीक है, अब ऐसे इमेजिन करो कि अगर हमने यहाँ पे एक स्मॉल होल किया है, लेट्स से इसको होल जैसा दिखा देते हैं। अब क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है, थोड़ा रिंग नहीं है, ठीक है ना, तो इस स्मॉल होल के ऊपर, इस स्मॉल के होल के ऊपर कितना चार्ज है, तो वो चार्ज हमको निकाल सकते हैं हम लोग टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया इनटू इस स्मॉल होल का एरिया। तो स्मॉल होल का एरिया दिया हुआ है अल्फा टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये एक तरह से अल्फा टाइम्स क्यू आ जाएगा। तो अगर हमने डी क्यू हटा दिया है तो इसके सेंटर पे पोटेंशियल रिड्यूस कितना होगा, तो देखो इस डी क्यू की वजह से जो पोटेंशियल रहा होगा तो उतना ही पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा के डी क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो ये बन जाएगा के टाइम्स अल्फा क्यू बाई आर। तो ये अल्फा टाइम्स वी नॉट लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट नहीं आएगा। ठीक है ना। फिर कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द शेल इज रिड्यूस्ड बाई। तो देखो रिड्यूस तो हुआ ही नहीं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 होगा, और अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके जस्ट अपोजिट जो चार्ज है उतना ही चार्ज उसकी वजह से होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस तो हो ही नहीं रहा है, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट लोकेटेड ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द होल and shell center at a distance 2r from the center of spherical shell will be reduced by। ठीक है, इसको निकालते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर हम इस होल से पास होने वाली लाइन के अलोंग कोई पॉइंट पी लेते हैं जो सरफेस से सपोज r डिस्टेंस पे हो जाएगा, सेंटर से 2r डिस्टेंस पे, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रिड्यूस होगा। तो देखो p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही रिड्यूस होगा जितना उस चार्ज की वजह से होगा। तो फिर से इसको लिखेंगे k डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा k टाइम्स अल्फा क्यू बाई आर स्क्वायर। तो अगर हम ये वैल्यू के क्यू बाई आर की जगह वी नॉट लिखें तो ये हो जाएगा अल्फा वी नॉट अपॉन आर। ये वो वैल्यू होगी जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा। तो सी ऑप्शन भी रॉन्ग आ जाएगा। इसके बाद कह रहा है रेशियो ऑफ पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ शेल टू दैट ऑफ द पॉइंट एट 1/2 आर फ्रॉम द सेंटर टूवर्ड्स होल विल बी। तो देखो सेंटर और सेंटर से होल की तरफ अगर हम 1/2 आर डिस्टेंस पे जाएं, लेट से ये पॉइंट हो गया ओ पॉइंट, तो इन दोनों पे हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सेंटर पे अगर हम पोटेंशियल इसका निकालते हैं विथ रिमूव पोर्शन, तो सीधे सीधे बोल सकते हैं कि सेंटर पे पहले तो पोटेंशियल वी नॉट ही रहा होगा, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे डी क्यू की वजह से कितना पोटेंशियल है। तो डी क्यू की वजह से उस पॉइंट पे पोटेंशियल बनेगा के डी क्यू की जगह आएगा अल्फा क्यू और अपॉन आर। तो ध्यान से देखो ये बचेगा वी नॉट माइनस अल्फा वी नॉट, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं वी नॉट 1 माइनस अल्फा। इसी तरह से अगर हम पॉइंट ओ पे पोटेंशियल निकालेंगे तो पहले पॉइंट ओ का पोटेंशियल भी वी नॉट ही था, और रिमूव जिसको किया है उसकी वजह से पोटेंशियल अगर वहां लिखेंगे तो ये होगा के अल्फा क्यू अपॉन आर बाई टू। तो ये वैल्यू आएगी वी नॉट 1 माइनस 2 अल्फा। तो हमें इन्हीं का रेशियो पूछा हुआ है, तो क्लियरली फिर ऑप्शन डी करेक्ट है। वैसे भी ए बी सी रॉन्ग हो गया तो डी तो करेक्ट डेफिनेटली होना ही है।